नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल में। आज एक तरफ नियुक्ति पत्र बंट रही थी तो पूरे बिहार खून के आंसू रो रहा था। जो लोग बेरोजगार के बेरोजगार रह गए, सरकार की इस चाइनीज मैनिफेस्टो ने पूरे बिहार को बर्बाद करके रख दिया। सरकार की इस चाइनीज मैनिफेस्टो ने आज देखा जाए तो पूरे न्यूज चैनल पर कल से लेकर आज तक बवाल खड़ा हुआ है कि बिहार के बच्चों को नौकरी लगा कहां है। लगा तो है जहां से फूलपुर से चुनाव लड़ने वाले वहां का लोग को, और लगा कहां है कि इसको नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बना दिया गया है। आपको यह बात संज्ञान में होगा। मैं बोलना चाहता हूं सारे भाई को कि 3 महीना लगातार जात गिने है कि कौन भूमिहार है, कौन लाला है, कौन कौन कायस्थ है, और कौन पंडित है, और कौन यादव है, और कौन एसटी एससी है, और कौन ओबीसी है। लगातार 3 महीना जात गिने उन लोगों को एक बार में सटाक से नौकरी लग गया और 43,000 एक बार उन लोगों को जगह मिल गया बहाली में। यह बहाली निकाले क्यों थे? यह बहाली क्यों निकाले थे? पूरे बिहार के मैनिफेस्टो से आपको गायब करने का काम किया जाएगा। इस पर पूरे बिहार के युवा चेतावनी दे रहे हैं। और साथ साथ सारे भाइयों को मैं बता देता हूं कि आज का जो नियुक्ति पत्र बटा है वो नियुक्ति पत्र नहीं है। नियुक्ति पत्र वो नहीं, अपवंधिक नियुक्ति पत्र, उसको रेंटर नियुक्ति पत्र कहते हैं। और यह गुस्सा इसलिए है क्योंकि 4 साल लड़ाई आप लोगों ने इसलिए लड़ा था क्योंकि आज आपके हाथ में नियुक्ति पत्र आए। लेकिन खुदा ने खास्ता सरकार की इस गलत नीति के राजनीति के कारण एक समय ऐसा था 1990 से लेकर 2005 के बीच में जो नौकरी के लिए लोग ललायित रहते थे। और आज 2005 से लेकर 2023 के बीच में जो अभी तक की राजनीति चलती है, पलट फेर, जिसके पेट में दांत है, उन नियुक्ति पत्र दिए हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को, उन नियुक्ति पत्र दिए हैं राज्यकर्मी को, नियोजित राज्यकर्मी को। मैं पूछना चाहता हूं पूरे बिहार के भाइयों से कि क्या आपके साथ छल हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं मानता हूं 100 में 2 लोगों की नौकरी लगी है, वो लोग निगेटिव कमेंट करेंगे और हमारे चैनल पर आके वो लोग जो मन करेगा सो लिखेंगे। लेकिन मैं सत्य से नहीं परेशान हूं, मैं परेशान हूं सरकार की नीति से, जो नीति लगाकर सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया। आज सरकार की नीति ऐसी है कि पूरे 45,000 लगभग प्रारंभिक स्कूल में बहुत जगह पर बिल्डिंग नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों को राजकर्मी बनाकर घर देने का प्लान दे रहे हैं। उनका घर है कि नहीं है ये तो अलग मैटर है, लेकिन उनको घर देने का प्लान कर रहे हैं। तो मैं बता देता हूं कि सारे भाइयों को रोड पर तो ला दिए। कुछ लोग कहेंगे कि टीआरई 2 का तैयारी कीजिए, आप लोग भी, आप लोग का होगा, ज्ञान देंगे, ज्ञान का मानसरोवर खोल देंगे। लेकिन उम्र बार बार बैठी नहीं रहती है। मैं मानता हूं कि टीआरई 3 में भी आ जाऊंगा, टीआरई 4 में भी आ जाऊंगा, लेकिन वो भाई जिनकी एज क्लैप्स कर गई वो क्या करेंगे? क्या उनके लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरे बिहार का सदस्य पूछना चाहता है। क्या पूरे बिहार के लोग पूछना चाहते हैं कि उनके लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर नियोजित शिक्षक नहीं आते इस बहाली में तो कटअप जो नियमावली में दी रहती, उसी नियमावली के ऊपर इस कटअप पे चर्चा होता, उसी कटअप के ऊपर यह रिजल्ट होता और सारे भाइयों का सिलेक्शन हो जाता। लेकिन यह नियोजित शिक्षक जो थे वो रामानुजम बन गए हैं। रात रात में पढ़ के, रात भर में पढ़ के रामानुजम हो गए, वशिष्ठ नारायण सिंह बन गए के बारे में। तो मैं बोलना चाहता हूं सारे लोगों को कि जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को उठाया गया है और जो लोगों को ईडब्ल्यूएस में मौका दिया गया है, जाति वर्ग के लोगों को, और साथ साथ सरकार की उस गलत नीति ने जो पूरे बच्चों को बेरोजगार करके रख दी, उस नीति को खत्म करने का काम किया जाएगा। अभी 2 तरह का केस सुप्रीम कोर्ट में है। 2 तरह का केस, कुछ लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट जिसमें नियोजित शिक्षकों को बाहर करने की बात हो रही है। मैं इसके पहले स्कैन कोड भी चलाया था। उन लोगों का मांग यह है कि नियोजित शिक्षकों को पूर्ण रूप से बाहर किया जाए, नॉर्मलाइज करके रिजल्ट जारी किया जाए, और साथ साथ डोमिसाइल नीति में 90% लागू किया जाए पूरे बिहार के बच्चों पर। आप प्रधानमंत्री बनिएगा, अरे 2005 से लेकर अभी तक तो इतना बार मुख्यमंत्री बने, आपका पेट नहीं भरा। उसके पहले रेल मंत्री थे, ओकरा पहले ना पता कौन मंत्री थे, ओकरा पहले ना पता कौन मंत्री थे, 75 को तो मंत्री रहे हैं। आपका पेट नहीं भरा। मंत्री पद से इतना प्यार हो गया, सत्ता से इतना प्यार हो गया कि बिहार के बच्चों को आप हम लोग को राजमिस्त्री बनाइएगा, उन लोग को राजकर्मी बनाए। उत्तर प्रदेश का लेकर कमेंट करता है, क्या जानते हैं? उत्तर प्रदेश का लेकर इसलिए कमेंट करता है क्योंकि हम लोग की चैनल छोटा है और हम लोग का साथ आप लोग नहीं देते हैं। हम आप लोग को बोलते हैं कि चैनल को बड़ा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बड़ा कीजिए, लेकिन आप लोग। और सबसे खासियत क्या है कि एनसीईआरटी एससीईआरटी का ये पूरा जिस्ट दे रखा है इसके अंदर।
जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले कक्षा 6 का भोजन, तंतु से वस्त्र, ये सारे चैप्टर इसमें 6 से 6 का दे रखा है। फिर कक्षा 7 का ये सारा दे रखा है। उसी प्रकार ये कक्षा 8 का भी सारे चीज़ें दे रखी है। उसके बाद इसमें MCQ दे रखा है। चलिए आपको 2-3 कुछ दिखा। साथ नहीं देते। पता है क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश वाले? उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं कि बिहार के लोग मेस्तर बनेंगे, बिहार के लोग गार्ड बनेंगे, और बिहार के लोग बिहार पुलिस ग्रुप डी का नौकरी करेंगे रेलवे में, यानी वाशरमैन बनेंगे। शिक्षक तो हम लोग बनेंगे क्योंकि स्किल्ड है। आज नियोजित शिक्षक को नौकरी देकर और बिहार सरकार के द्वारा एक गलत रणनीति अपनाकर जिस प्रकार की गेम खेली गई है पूरे बिहार के बच्चों के साथ, यह सरकार को माफ नहीं किया जाएगा। जो आज वोट देने की बात हो रही थी गांधी मैदान से, हम भी पूरे वीडियो को देखे हैं। कहते हैं कि जो नौकरी देने वाला है उसको वोट दे। अरे भैया, नौकरी दिए किसको है? हेलीकॉप्टर उत्तर प्रदेश में उतरेगा, फूलपुर में, विधानसभा के समय फूलपुर में उतरेगा हेलीकॉप्टर। अभी भी STET में जो TRE 2 की बहाली आई है उसमें लगभग 4.5 लाख बच्चे बाहर कहीं हैं। अभी भी बाहर के पूरे बच्चे हैं जो लोग फॉर्म भरे, अप्लाई किए थे। तो आपके पास एक बहुत बड़ा प्रचंड बात बता देते हैं सारे लोगों को कि आप लोग जब तक सतर्क नहीं रहिएगा, जब तक साथ नहीं दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट से जाकर आप लोग लड़ाई लड़कर जीतिए। हम साथ देंगे और हम एक माध्यम हैं, हम एक माध्यम है। अगर बोलिएगा तो उनका हम सारा विषय वस्तु को जारी करेंगे और साथ मिलकर लड़ेंगे भी हम, क्योंकि गरीब लोग जो थे उनकी PRT में फिर से वैकेंसी आने वाली नहीं है। आज हम जीतन मांझी के आवास पर थे, तमाम तरह की बातें हुई, तमाम तरह का समस्या के ऊपर चर्चा किया गया। क्या 9th क्लास पास आउट जो व्यक्ति है उसको उप मुख्यमंत्री बनने का हक है, और बिहार के लड़के जो पढ़े लिखे हैं, जो लोग स्किल्ड है, उनको हक नहीं है? कुछ लोग कहेंगे कि नौकरी करने के लिए तो वो तो एग्जाम में बैठे थे ना। अरे अचानक से चुनाव की भी तैयारी कम से कम 7 महीना पहले से आप लोग करते हैं। लड़का लोग को खबर तो दिए रहते हैं, 4 साल 5 साल तक बैठा कर आप और कहते हैं कि नियुक्ति देंगे, नियुक्ति देंगे, नियुक्ति देंगे। अचानक से BPSC के एग्जाम ला देते हैं बिना सिलेबस के। अभी भी मैं बताने वाला हूं सारे भाइयों को कि जो लोग कहते हैं कि डोमिसाइल नीति की बात हो रही है, डोमिसाइल नीति पर आप लोग खुद खड़ा नहीं हो, खुद खड़ा नहीं हो, और इसी कारण से आप लोग के साथ आज प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग तो एक माध्यम है, हम बार बार कहते हैं, हम लोग स्किल्ड है, माध्यम है। हम लोग के पास आपके साथ बहुत सारा परिवार जुड़ा हुआ है। हम लोग का एक माध्यम के होने के नाते हम लोग का यह दायित्व बनता है कि सारी लड़ाई को लड़ी जाए। आखिर कौन है पटना से जो आपके लिए आवाज उठाएगा? कौन है? कौन है जो आपके लिए लड़ता है पर डे, अपनी पढ़ाई को, अपने समय को बर्बाद करके? आखिर कौन है वो जो आपके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में फंडिंग करता है? कहना नहीं चाहिए, अपने आप को मैं बड़ा बताने वाला इंसान नहीं हूं। मैं तो एक भाई था आपका, मैं तो एक आप लोगों का परिवार का सदस्य था। मैं कोशिश किया तमाम कि आप लोग का साथ मिले और आप लोग नौकरी में चले जाए। आज बहुत सारी बहनें फोन करके रोती हैं, कहती हैं, बहुत दर्द होता है उनका आंसू देखकर। बहुत सारे भाइयों का आंसू देखकर दर्द होता है जो बाढ़ पीड़ित इलाके में है। वहां से भी कॉल करते हैं कि सर आप क्या करें। किसी को ब्लड कैंसर की बीमारी है, किसी को कैंसर की बीमारी है, किसी को कालाजार है। उनके घर के परिवार वाले भी फोन करके रोते हैं कि नियोजित शिक्षकों को नौकरी दे दिए और हमारे साथ धोखा कर दिए नीतीश जी। 25,000 लोगों में आज किसी को देखे कोई विकलांग बच्चा का नौकरी मिला है? 25,000 लोगों में कोई न्यूज वाला को देखे कि कोई विकलांग भाई को जॉब दिया है? किसी भी विकलांग भाई को नौकरी मिला है? आप देखे हैं? विकलांग भाई का कोई कटअप लिस्टे नहीं है, फ्रीडम फाइटर का कोई कटअप लिस्टे नहीं है। कितना धोखा किया गया बच्चों के साथ, उनकी आंसू माफ नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी आंसू उनकी। सरकार जिस तरह से गलत कदम उठाकर काम किया है, माफ नहीं करेगी। सारे भाइयों से कहेंगे कि परिवार के सदस्य है, सदस्य बनाकर रखिए। लास्ट में यही कहेंगे और यही कहेंगे कि लड़ाई अभी छोड़े नहीं है TRE 1 वाला। कुछ लोग कहेंगे कि आप सब कुछ हो गया। याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी भी 27 बार चढ़ा था। याद रखिएगा, अब्राहम लिंकन जो थे अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा बार फेल होने वाले इंसान थे, लेकिन उनकी कॉन्फिडेंस, उनकी ताकत उनको एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बनाई। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। घबराते हैं वो लोग जो लोग खामोश होकर काम नहीं करते हैं। काम करने वाला काम भी करता है और साथ साथ आपका साथ कभी धोखा नहीं करता है। जाते जाते सारे लोग को दिल से नमस्कार करेंगे और धन्यवाद कहेंगे कि सारे भाई परिवार के साथ बने रहें।
मिलकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद।